नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। आज हम आपके सामने यूपी असिस्टेंट, UGC नेट, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा कहानी आकाशदीप पर डिस्कस करेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिए। एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें आपकी सारी परीक्षा से उपयोगी प्रश्न को इसमें केंद्र करके लिखा गया है। इसमें हर एक बिंदु को दर्शाया गया है, चाहे जयशंकर प्रसाद के बारे में हो, चाहे आकाशदीप के बारे में हो। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको पेपर से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। चलो अब हम कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, कहानी पर जाने से पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में डिस्कस करते हैं कि जयशंकर प्रसाद किस तरह के कवि है, क्या उनकी चर्चा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू घराने में 30 जनवरी 1989 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इन्होंने 8वीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा पाई और इसके बाद घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। इन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान था। कितने भाषाओं का दोस्तों? 5 भाषाओं का। काशी के प्रसिद्ध विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी से उन्होंने संस्कृत के प्राचीन साहित्य का गंभीर ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, प्रसाद जी मूलतः छायावादी कवि थे, किंतु नाटक और उपन्यास के साथ कहानी परंपरा के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान थे। वे स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार भी थे। ठीक है दोस्तों, उनकी पहली कहानी 1911 में लिखी ग्राम में मानी जाती है। उनकी चेतना राष्ट्रवादी भी है दोस्तों। सांस्कृतिक आदर्श जैसे तत्वों से निर्मित है, जिस कारण देश प्रेम जैसी विषय उनकी कहानियों में केंद्र में है। जयशंकर प्रसाद ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक काव्य रचना ब्रजभाषा में है दोस्तों। कानन कुसुम, प्रेम पथिक इनकी प्रारंभिक रचना है। कामायनी मानव सभ्यता का विकास की मनोवैज्ञानिक कथा है दोस्तों। नाटक के क्षेत्र में प्रसाद का स्थान सर्वोच्च है। प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ बोली है। उनकी कहानी की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व भावमय है दोस्तों। आकाशदीप में संलाप शैली का उदाहरण है। आकाशदीप में कैसे शैली का उदाहरण? संलाप शैली का उदाहरण है। 48 वर्ष की अल्पायु में क्षय रोग से सन 1936 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया दोस्तों। ये कौन से आकाशदीप काव्य संग्रह है दोस्तों? इसमें टोटल कितनी कहानियां संग्रहित है, ये अभी हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर हम कहानी पर आएंगे। आकाशदीप काव्य संग्रह आकाशदीप ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनाहला साप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योत्स्मती, रमला, बिसाती। ये टोटल कहानी किसमें है? आकाशदीप में है दोस्तों। आप इस टोटल कहानी को भी याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है दोस्तों। इसीलिए देखो कितने क्वेश्चनों का मैं आप लोगों को उपयोगी बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब कहानी क्या है? आकाशदीप कहानी के बारे में पहले पात्र पर हम बात करेंगे, पात्र के बाद घटनाक्रम, उसके पंक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद कहानी के महत्वपूर्ण लाइनों के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम कहानी के पात्र पे आते हैं और इसमें कौन से जगह का वर्णन है उसका भी वर्णन करेंगे दोस्तों। मैं सारी कहानी की निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आगे चलते। बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र और जाया, ये 4 पात्र महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बुद्धगुप्त ताम्र लिखी
का क्षत्रिय है। पोता अध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं चंपा को मुक्त करता है। नई द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहां वे रहते हैं। बाली जावा सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती, किसको? बुधगुप्त को। महानाविक कौन संबोधित करता है? चंपा करती है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने की इच्छुक कौन है? बुधगुप्त है दोस्तों। चंपा जाह्नवी तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। कहाँ पे? जाह्नवी तट पर। पिता मणिभद्र के यहाँ पढ़ई थे। बुधगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानते कौन? चंपा मानते। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई। बुधगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुधगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। 8 वर्ष से समुद्र में रही है। ये चंपा के हर निचोड़ मैंने इसमें बता दिया दोस्तों। मणिभद्र कौन है? पोताध्यक्ष है। बुधगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला यही व्यक्ति है। जया चंपा की सेविका है। चंपा द्वीप की मूल निवासिनी भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें कुछ द्वीपों का नाम दिया गया, वो बाली द्वीप है दोस्तों, जाह्नवी तट है, ताम्रलिपि है, चंपा द्वीप है दोस्तों, भागीरथ तट है। ठीक है दोस्तों, ये इतने द्वीपों का वर्णन है, वो आप जरूर देखना दोस्तों। अब आते हैं हम इसकी घटना, कथाक्रम, पंक्तियाँ, हर चीज़ों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी थे। कितने थे? पूछा जा सकता है कितने नाविक और प्रहरी थे? तो 10 थे। क्या स्त्री होना पाप है? किसने कहा? चंपा ने कहा। नायक ने कहा, नायक जो बुधगुप्त, तुमको मुक्त किससे ने किया है? नायक पूछता है बुधगुप्त, मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। वो नायक से लड़ाई होता है बुधगुप्त का, तब ये शपथ लेता है दोस्तों। बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना है और सिंहल की वनिकों का वहाँ प्रधान है। चंपा कहती है, क्या कहती है देखते हैं दोस्तों। चंपा कहती है, जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी थी। ठीक है दोस्तों, ये कौन कहता है? चंपा कहती है। और तुम्हारे आक्रमण पर मेरे पिता ने ही 7 दस्यु को मारकर जल समाधि ली थी। ये कौन कहता है? चंपा कहती है। बुधगुप्त ने कहा, मैं भी ताम्र लिपि का क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। मैं अपने अदृश्य को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा ने कहा। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर याद कर लो दोस्तों, इसको जरूर याद करो। चंपा द्वीप का नाम बुधगुप्त में रखा कई जगह का। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष बाद की भी कहानी है कुछ दूर पे। अच्छा, जया एक श्याम युवती है, वह जंगली थी। चंपा को रानी कहती थी दोस्तों। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया। मेरी माता मिट्टी पर दीपक बांस की पिटारी में भागीरथ के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। मतलब कि भागीरथ के तट पर क्या था? मिट्टी के दीपक जलाती थी जब पिता चले। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु निष्ठुर कारण जल दस्यु हट जाओ। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं कहानी में क्या है। इतना जल इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी पी सकूं नहीं। मतलब कि वो समुद्र में है तो कहता है कि ये जल थोड़ी शीतलता और हृदय की प्यास थोड़ी बुझा देगी। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे नई द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा की कर सकता है, नई बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो, कहो चंपा। बुधगुप्त ने कहा, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी दोस्तों। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थरथराता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। कौन? बुधगुप्त दोस्तों। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी के धोखा दिया,
तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारी घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। किसको कहा? बुद्धगुप्त को कहा दोस्तों। आदि निर्वासन समारोह पर चंपा को वन देवी सजाया गया, वन देवी जैसा सजाया गया था दोस्तों। बुद्धगुप्त ने कहा, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ। चंपा वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे हैं दोस्तों। ये बुद्धगुप्त कहते हैं। बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा, हम लोग जन्मभूमि भारत से कितनी दूर, इस निरीह प्राणियों के इंद्र और सची के समान पूजित है। स्मरण होता है कि दार्शनिकों का देश है, वह महिमा की प्रतिमा है। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जानती हूँ इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंकाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श को चंद्रकांत मणि की तरह द्रवीभूत होगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं दोस्तों। मैं ईश्वर, पाप, दया और उस लोक पे विश्वास नहीं मानता। ये चंपा कहती। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। कौन? बुद्धगुप्त की आज्ञा। पहले विचार या कि कभी इस द्वीप स्तंभ पर इसे आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूं, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना हो जैसे आकाशदीप में। कहानी यहीं पर अंत होता है दोस्तों। कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसमें इसकी कथा सार पे कुछ बातें बताऊंगा, कहानी का निचोड़ बताऊंगा दोस्तों, जो आपके लिए अत्यंत महत्व है। यह कहानी शुरुआत होती है चंपा और बुद्धगुप्त के बंदी बनाया गया है। किसके द्वारा दोस्तों बंदी बनाया गया है? वो बनाया गया है मणिभद्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और मणिभद्र के द्वारा दोस्तों इनको बंदी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और मणिभद्र फिर ये चंपा, जो बुद्धगुप्त का हाथ थोड़ा ढीला रहता है तो वह उससे चंपा से कहता है खोलने के लिए। जैसे ही वो खोलता है तो चंपा नहीं पता होता कि वो स्त्री होता है बुद्धगुप्त का। तो जैसे ही गले मिलते कहते अच्छा तुम स्त्री हो, तो वहीं पे ये शब्द आता है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? और ये लाइनें दोस्तों यूजीसी नेट में, यूपी असिस्टेंट में कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कहानी में दोनों छूट जाते हैं। फिर वहाँ पे नाविक, मतलब कि वहाँ पे नाविक और नायक से लड़ाई होता है बुद्धगुप्त का, उस पर विजय होता है। फिर वो उन दोनों को लेके एक द्वीप पर जाते हैं जिसको चंपा द्वीप बनाते हैं। वहाँ पे चंपा से उन्होंने प्रेम की कई सारी बातें कही है कि आप तुम मुझे मेरे प्रेम को मान लो, आगे हम जीवन में बढ़ते हैं। लेकिन चंपा जो है बुद्धगुप्त के प्रेम को अस्वीकार कर देता है। वह कहता है नहीं, तुम्हारे पति मतलब तुम्हारे द्वारा ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है, इसीलिए वो उनको पसंद नहीं करती है। पसंद नहीं करने से मतलब है कि उनके ऊपर थोड़ा क्रोध है, इसीलिए वो वहाँ से कहता है कि आप चले जाओ। फिर क्या था, बुद्धगुप्त को उस मतलब वहाँ से भारत देश जाना था और भारत देश के लिए वो रवाना होते, लेकिन वहाँ से चंपा नहीं आती है। कहानी इतनी ही छोटी है दोस्तों, और उसी में थोड़ा सा इसके प्रेम संबंध को उजागर किया गया है दोस्तों। कहानी का सार यही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दीजिएगा दोस्तों। अपने मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि अगर हो सकता है उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो तो उसके लिए लाभदायक होगा दोस्तों। धन्यवाद। मेरी कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों।